मैं शुगर के मरीजों से बहुत प्यार करता हूँ क्योंकि उनकी मीठी लाइफ उनसे दूर हो चुकी होती है और मेरी ये ख्वाहिश होती है कि मैं इनको ये मीठी जिंदगी दोबारा इनको वापस कर दूं। कि शुगर की 2 टाइप्स हैं। टाइप 1 वो शुगर है कि जो आपको 30-35 साल या 25 साल से पहले की उम्र में आपको शुगर होगी। उसमें हमें क्या होता है कि हमें बाहर से इंसुलिन इंजेक्ट करनी पड़ती है, उस पेशेंट को देनी पड़ती है। तकरीबन कोई 4 करोड़ लोग जो हैं वो इस वक्त डायबिटिक यानी वो शुगर के मरीज हैं। शुगर वालों के लिए एक गोल्डन मैसेज है। फिर आपके हाथ पांव सोना शुरू हो जाते हैं। आप ऐसे बैठे हैं, आपने कहा यार ये सुन्न हो गया, ये सो रहा है। टांगे रखी हैं, सोना शुरू हो गया। मसल क्रैम्प्स शुरू हो गए, कड़ल्ले पड़ना शुरू होगी। ये दूसरा साइन आपकी बॉडी आपको देती है। जब आपको शुगर हो गई उसके साथ 8 बीमारियां और होंगी। अच्छा, डायबिटीज के हवाले से मैं आपसे अब कुछ बात करना चाहूंगी। डायबिटीज तो हमें ऐसा लगता है कि शुगर पाकिस्तान की कौमी बीमारी बन चुकी है। हर घर में किसी ना किसी एक शख्स को शुगर का मसला जरूर होता है कि भाई हाई जा रही है जी, कोई ना कोई डायबिटिक होता है। तो डायबिटीज के हवाले से मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये मसला पैदा क्यों होता है, क्या होता क्या है असल में? हफ्सा, ये जो है जो टॉपिक आपने अभी स्टार्ट किया है डायबिटीज वाला, ये मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं शुगर के मरीजों से बहुत प्यार करता हूँ क्योंकि उनकी मीठी लाइफ उनसे दूर हो चुकी होती है और मेरी ये ख्वाहिश होती है कि मैं इनको ये मीठी जिंदगी दोबारा इनको वापस कर दूं। राइट। जिसको हम आजकल कहते हैं रिवर्सल ऑफ डायबिटीज, के शुगर को रिवर्स करना। शुगर बेसिकली एक डाइटरी डिजीज है, ड्रगेबल डिजीज नहीं है। ये आपके मुंह से होती है। हाँ। और आप अपने मुंह को ठीक कर लें, इसके स्टाइल को ठीक करें तो ये रिवर्स हो सकती है, यानी आप इससे जान छुड़ा सकते हैं। अब हमारे यहाँ होता क्या है कि जैसे डायबिटीज को मैं पहले थोड़ा सा समझा दूं हमारे देखने वालों के लिए कि शुगर की 2 टाइप्स हैं। आजकल तो 3 भी होगी, लेकिन 2 टाइप्स की हम बात करते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 वो शुगर है कि जो आपको 30-35 साल या 25 साल से पहले की उम्र में आपको शुगर होगी। उसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी में जो लबलबा है, पेंक्रियाज है, वो इंसुलिन बना ही नहीं पाता। हार्मोनल डिस्टर्बेंस होती है और हार्मोनलेबल जो डिजीज है यानी आपके हार्मोन्स की वजह से होती है। तो इसको हम कहते हैं ये टाइप 1 की शुगर। इसमें चूंकि इंसुलिन लबलबा पैदा ही नहीं कर रहा, पेंक्रियाज जिसको हम कहते हैं, वो आपकी इंसुलिन बना ही नहीं रहा। इंसुलिन बेसिकली क्या है, वो एक हार्मोन है आपकी बॉडी के अंदर, सुपर हार्मोन जो सारी बॉडी के हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। जो भी आप खाते हैं वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में और हार्मोन्स जो आपका इंसुलिन है वो निकाल के आपके ब्लड के अंदर से शुगर को निकाल के आपके मसल में ट्रांसपोर्ट का सिस्टम करता है। जब वो बन ही नहीं रहा होता तो उसको हम कहते हैं टाइप 1 की शुगर है। उसमें हमें क्या होता है कि हमें बाहर से इंसुलिन इंजेक्ट करनी पड़ती है, उस पेशेंट को देनी पड़ती है। एक तो ये टाइप है। टाइप 2 डायबिटीज क्या है? टाइप 2 डायबिटीज वो है कि आप 30-35 साल की उम्र से गुजर गए हैं, अब आप जनाब मोटे हैं या आप मोटे नहीं भी हैं, नॉर्मल भी हैं, लेकिन आपको शुगर हो गई। उसमें क्या है, जैसे हमारे अभी क्लिनिकल ट्रायल में हम जब पेशेंट आता है तो हम उसके वाइटल साइन जब लेते हैं, हम उसका बीपी चेक करते हैं, उसका पल्स रेट देखते हैं, टेम्परेचर लेते हैं, उसका फिजिकल मुआयना करते हैं, साथ ही शुगर चेक करते हैं। जैसे उसको कहते हैं शुगर चेक है, वो कहना नहीं जी नहीं, अल्लाह माफ करे, मैनू तो नहीं है, मैं तो बिल्कुल ठीक है जनाब, तुसी मैनू एवं डरा रहे हो, तुसी मेरी शुगर कट देनी है। हम उनको कहते हैं देखें मैं भी आपके सामने बेटा, मैं अपनी भी चेक करवाता हूँ, आपकी भी चेक करवाता हूँ, जिसको होगी निकल आएगी, जिसको नहीं होगी नहीं निकलेगी। तो पेशेंट को काउंसल करना पड़ता है। अब यहाँ पे अगर मैं आपके इस चैनल के थ्रू अगर डेटा लोगों के साथ शेयर करूँ तो इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तकरीबन कोई 4 करोड़ लोग जो हैं वो इस वक्त डायबिटिक यानी वो शुगर के मरीज हैं जो रजिस्टर्ड हैं। अगर हम इनकी स्क्रीनिंग करें यानी पकड़ के जबरदस्ती इनकी शुगर चेक करना शुरू, 4 करोड़ और निकल आएंगे। यानी 4 करोड़ वो हैं जो साइलेंट है, जो चेक ही नहीं करवाना चाह रहे। 4 करोड़ वो हैं जिनको शुगर हो चुकी है, वो इसमें सफर कर रहे हैं। अब 4 करोड़ में से अगर हम बात करें तो सेंसिटिव पेशेंट जो अपनी शुगर को लेके बड़े सेंसिटिव हैं और बड़ा मैनेजेबल तरीके से चलते हैं, उनकी आप तादाद निकाल लें तो मेरा ख्याल है कि बड़ी मुश्किल से 50 लाख होगी। बाकी जो 3-3.5 करोड़ है वो कभी गोली खा लेता है, कभी नहीं खाता। शादी का फंक्शन आएगा, वो कहता इंसुलिन थोड़ी ज्यादा लगाऊंगा और मैं बोटियां छोटियां खाऊंगा। बिल्कुल। इसी तरह किसी की बर्थडे आ जाएगी, वो कहेगा कि मैं जी 2 गोलियां वध खा लांगा लेकिन मैं केक जरूर खाना है क्योंकि मेरे बेटे का केक है, मेरी वाइफ का केक है, मेरे रिलेशन वाले का केक है, तो मैं लाजमी खाना। शुगर वालों के लिए एक गोल्डन मैसेज है। टाइप 2 डायबिटीज वो बंदे जिनको टाइप 2 डायबिटीज है यानी उनको 30-35 साल की उम्र में बाद में शुगर हुई या अचानक से उनको इस उम्र के बाद पता चला, या उनका वेट ज्यादा है या नॉर्मल भी है।
अगर उसका डॉक्टर उसको ये डिसाइड कर देता है कि आपको टाइप 2 डायबिटीज है, यानी शुगर की दूसरी किस्म है, पहली को तो हम रिवर्स नहीं कर सकते, वो हार्मोनल डिजीज है, उसमें आपने इंसुलिन पूरी जिंदगी लगानी। ओके। टाइप 1 में। ओके। टाइप 2 ये मैनेजेबल डिजीज है, ये डाइटरी डिजीज है, ये ड्रगेबल डिजीज नहीं है, ये खुराक से है। उनके लिए गोल्डन मैसेज ये है कि अगर आप ये चाहें कि मैं बगैर दवाइयों के अपनी शुगर छुड़वाना चाहती हूँ या चाहता हूँ, आप इस चैनल के थ्रू कमेंट बॉक्स में आ जाएं, आप हमसे बात करें, आप हमें विजिट करें, आप काउंसिल करके अपनी गाइडलाइन लें और इस प्रोग्राम को प्रॉपर देखें, जिसमें मैं ये सारी चीजें बताऊंगा कि आपको ये पता चले कि आप शुगर को किस तरह छुड़वा सकते हैं और किस तरह जान छुड़ाई जा सकती है। टाइप 2 डायबिटीज में होता क्या है, स्टार्ट में आपको ना इसका एक पैरामीटर बताता हूँ, जो कि मैंने अपने क्लिनिक पे एक स्टिकर लगाया हुआ लोगों को समझाने के लिए, कि आपके हाथ में हल्की फुल्की जलन शुरू हो जाए। ओके। हाथों में जलन शुरू हो जाए, पाँव में हल्की फुल्की जलन, कीड़ियां शीड़ियां चलना शुरू हो जाए, तो ये पहला साइन आपकी बॉडी आपको दे रही है कि भाई आप कन्वर्ट हो रहे हैं डायबिटीज में, यानी संभल जाओ, अभी भी संभल जाओ। दूसरा साइन क्या होता है, फिर आपके हाथ पांव सोना शुरू हो जाते हैं। आप ऐसे बैठे हैं तो आपने कहा यार ये सुन्न हो गया, ये सो रहा है, टांगे रखी हैं, सोना शुरू हो गया, मसल क्रैम्प्स शुरू हो गए, कड़ल्ले पड़ना शुरू हो गई, ये दूसरा साइन आपकी बॉडी आपको देती है। तीसरे साइन पे क्या होता है कि आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं स्वेलिंग शुरू हो जाती है। आप कहते हैं थोड़ी सी स्वेलिंग हुई, आपने उसको इग्नोर किया, आपने कहा छोड़ें ये हल्की फुल्की, या सेक सूख दिया, या घर में दूध में हल्दी डाल के पिए और आपने कहा जी साहब ठीक है, हो गया। चौथा साइन आपकी बॉडी ने दिया आपको, यूरिक एसिड की कंप्लेन होना शुरू होगी। आपके पाँव वाले जो अंगूठा है, थंब के अंदर, आपने वहां पे जोड़ों के अंदर दर्दें छोटी मोटी निकलना शुरू होगी। चौथा साइन आ गया, आपने इग्नोर कर दिया। फिर आपकी बॉडी का वेट बढ़ना शुरू हो गया, आपके हिप्स, थाई, या आपके जो है ना वो शोल्डर या अंडर आर्म, ये बढ़ना शुरू हो गए। पांचवा साइन आपकी बॉडी ने दे दिया कि भाई सोच, होश कर, तुझे पता चले कि तुझे कुछ हो रहा है। अब उसके बाद आपकी बॉडी ने एक और साइन देना आपको शुरू किया कि आपका सेंट्रल ओबेसिटी, आपका पेट जो है ना वो निकलना शुरू हो गया। जब आपके पेट का साइज बढ़ना शुरू हो जाए, वो किसी भी उम्र में हो, अलार्मिंग सिचुएशन है, खतरनाक साइन है। उसकी वजह यह क्या है कि आपके 35 किस्म के जो हार्मोन्स हैं वो आपके पेट से जनरेट होते हैं। फिर उन्होंने खुद कश जैकेटें पहनी होती हैं, फिर वो धमाके करते हैं। वो दिल पे धमाका करें, पेंक्रियाज पे करें, तिली पे करें, मैदे पे करें, किडनी पे करें, इंटेस्टाइन पे करें, या आपके फेफड़ों पे करें, या आपके दिल के ऊपर या गुर्दों के ऊपर, ये वो सारा सिस्टम आपके पेट के अंदर से चल रहा होता है। तो पेट का बढ़ना, जिसको हम सेंट्रल ओबेसिटी कहते हैं, इसका बढ़ना ये अलार्मिंग सिचुएशन है। ये छठा पॉइंट है। जब आप, अगर मैं इसको वैसे तरीके से कहूँ तो ये फर्स्ट पॉइंट है, पेट निकले तो फौरी तौर पे अपने आप को एक्टिव कर लें कि मैं शुगर में कन्वर्ट हो जाऊंगा। अगर नहीं भी होऊंगा तो मल्टीपल डिजीज में चला जाऊंगा। ठीक है। सातवां साइन जो कि आम हमें नजर आता है, आप किसी रिक्शे वाले के पास खड़े हो जाएं, आप किसी रेडी वाले के पास चली जाएं, आप अपना माइक निकालें और पूरा दाएं बाएं लाहौर घूमें मार्केट में, आपको लोगों की गर्दन ब्लैक, यहाँ से ब्लैक, फिर उसके ऊपर स्किन टाइट्स, जिसको मोके निकलना, बगले के नीचे वाले हिस्से में ब्लैकिश, अंडर आर्म ब्लैकिश, फिर जो उसकी बॉडी के ऊपर जो है ना वो आपको 2 रंग नजर आना शुरू हो जाएंगे। वो अपना ये जो हाथ है इसको ऐसे करें तो उनके ये वाले पोरे ब्लैक, ठीक है, बाकी बॉडी और कैटेगरी की। इसी तरह जो है वो उनकी ऐसे गर्दन रखे तो डबल चिन। ये वो सारे मसाइल हैं जो आपको ये बता रहे हैं कि भाई होश कर वरना मदहोश हो जाओगे। किस में? शुगर की बीमारी में। अब ये सारे वो साइन मैंने आपको बता दिए। अब आपने किसी की ब्लड शुगर चेक करवाई, वो क्लिनिक पे गया, आपने उसको ग्लूकोमीटर के जरिए उसकी शुगर चेक की। अब उससे हमने पूछा कि आपने खाना कब खाया होगा, तो अभी खा के आया। हमने चेक किया 200-300 से ऊपर, उसने कहा नहीं मैं तो अभी खा के आया हूँ, अभी मैंने एक मिल्क शेक का जूस पिया है, तब होगी। हम कहते 2 घंटे बाद आ जाओ। 2 से 3 घंटे बाद वो आता है, हम दोबारा चेक करते हैं, शुगर फिर 200 के करीब करीब आती। अब हम उसको ये नहीं कहते कि तुम्हें शुगर होगी, हम उसे कहते हैं कि तुम्हें ये अलामत आ गई है। अब हम आपका एक टेस्ट करते हैं जिसको हम कहते हैं HbA1c। जी। वो टेस्ट हम आपका करवाते हैं कि पिछले 3 महीने में आपकी बॉडी के अंदर जो इंसुलिन का लेवल था वो किस तरह निकला और उसने किस तरह ब्लड के अंदर से ग्लूकोज को निकाल के आपके बॉडी सेल को ट्रांसफर किया, क्या उसकी क्या मुकदार है। जब हम टेस्ट करवाते हैं तो अगर आपका वो टेस्ट 6.0 से नीचे आता है तो हम मरीज को कहते हैं कि अभी भी आप अपनी जिंदगी के अंदर से गंदम, चावल, चीनी इसका 50% कम कर दें। जहां पे आप 4 रोटियां खाते हैं 2 पे आ जाए, 4 प्लेटें बिरयानी खाते हैं
तो आप 1 या 1.5 से गुजारा करें। 10 कप चाय पीते हैं, 1-1.5 कप पे आ जाएं, तो आप अपने आप को रिवर्स करें, वरना आपको आने वाले दिनों में शुगर हो जाएगी। अब कुछ मरीज ऐसे आते हैं कि उनका 6 पॉइंट से ऊपर निकल जाता है, उसको हम कहते हैं प्री डायबिटिक। शुगर का एक दायरा है, अब ये मरीज दायरे के बिल्कुल ऊपर खड़ा है। अगर इसने हमारी बातों को, हमारे इस प्रोग्राम को फॉलो ना किया, तो इसका अगला कदम जो दायरे के अंदर है, यानी ये शुगर हो जाएगी। जब आपको शुगर हो गई तो उसके साथ 8 बीमारियां और होंगी। शुगर हो गई, उसने आपके नर्व सिस्टम को डैमेज करना है, उसने आपके माइंड को और आपके ऑप्टिकल नर्व्स को, और जिसको हम रेटिनोपैथी कहते हैं, आपकी आंखों के पट्टों को डैमेज करना है, उसने आपके गुर्दों को इफेक्ट करना है, उसने आपके दिल को इफेक्ट करना है, उसने आपके मैदे को डिस्टर्ब करना है, उसने आपकी गट हेल्थ, जिसको हम इंटेस्टाइन कहते हैं, पेट का, ये इसको खराब करना है, उसने आपके डायबिटिक न्यूरोपैथी करनी है, उसने आपके हाथ पांव को डिस्टर्ब करना है, उससे आपके बाल गिरना शुरू होने, आपकी रंगत चेंज होनी है, आपके जॉइंट में पेन होना और आपको हार्ट अटैक होना है। ये वो बीमारियां हैं जो शुगर अपने साथ उनको दावत दे के लेके आती है, और जिसको पाकिस्तानी सीरियस नहीं रहते। जी, सीरियस ना लेना। फिर उसमें क्या होता है, आपका पाँव काट दिया, जिसको हम एम्पुटेशन कहते हैं, आपके पाँव के नीचे जख्म हो गया, जिसको हम गैंग्रीन कहते हैं, वो ब्लैक हो गया, फिर आप रंग बिरंगे बंदों के पास चले गए, उससे पट्टी करवाई, उससे करवाई, एंड पे पाँव काटा, पाँव से आगे आपकी लेग काटी, हाथ काटा, और आपके जिस्म के अज़ा जो है वो हमें इम्पोर्टेट करने पड़ गए, यानी उसकी इम्पोर्टेशन होगी, वो काटने पड़ गए। और मेल के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है शुगर से, वो आती है उसको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी अगर हम उसकी बात करें, या ईडी इरेक्टाइल डिसफंक्शन। जब आप ये अंदाजा लगाएं कि एक मर्द जो दुनिया में आया, उसका मेल और फीमेल का रिलेशन है, जो अल्लाह ने एक सिस्टम बनाया, अगर वो उसकी वो इरेक्शन ही खत्म हो जाए, उसका वो सिस्टम ही डेवलप ना हो, तो उसके जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं, वो दुनिया में बेकार है। इसी तरह फीमेल के अंदर अगर यही शुगर की अलामतें हैं, तो फीमेल के अंदर क्या होगा कि बांझपन आ जाएगा, पीसीओएस हो जाएंगे, पीसीओडी हो जाएगा, हाथ पांव जलेंगे, जोड़ों में दर्द निकलेंगी, बाल गिरना शुरू हो जाएंगे, नेल टूटना शुरू हो जाएंगे, और वो ये कहेगी मेरी जिंदगी बेमजा हो गई, मुझे औलाद नहीं हो रही, मेरे 100 मसाइल हैं। तो ये दोनों के लिए खतरनाक है। तो इसको रिवर्स किया जा सकता है।